नमस्कार, मैं शिव कुमार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से, इश्तियाक अली जी से, कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष, सेवादल के कार्यकर्ता, बूंदी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, आम आदमी के सिपाही के जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला महासचिव, कई कांग्रेस पार्टी के पदों पर रहे इश्तियाक अली जी से बात करेंगे। इश्तियाक अली जी, पार्टी में चल रहे संगठन सृजन क्या है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नमस्कार शिव जी, मैं इश्तियाक अली, पूर्व महासचिव, यूँ कहें तो एक कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता। रूबरू प्रोग्राम करने के लिए आप जैसे मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस तरह की सोच रखी और पार्टी की कार्यविधियों के बारे में जानकारी लेने के लिए एक छोटे से कार्यकर्ता को आपने चुना। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। शिव जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि मैं एक पार्टी का प्रवक्ता ऑथेंटिक नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जो एक बूंदी जिले के अंदर रहता हूँ। आपने मुझे इस लायक समझा तो मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा कि संगठन सृजन क्या है। मैं सर्वप्रथम तो हमारे नेता राहुल गांधी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने संगठन सृजन के बारे में सोचा। संगठन सृजन का मतलब एक दूर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक छोटा सा कार्यकर्ता, शहरी क्षेत्र का एक छोटा सा कार्यकर्ता किस तरह की पार्टियों के अंदर अपनी भागीदारी को निभा सकता है, किस तरह से पार्टी की सोच को आगे बढ़ा सकता है, किस तरह से पार्टी का नेतृत्व कर सकता है, भले वो ब्लॉक का हो, जिले का हो, या प्रदेश का हो, या राष्ट्र का हो। ये सोच हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सोची है। तो संगठन सृजन का मतलब आप एक आम आदमी एक आम आदमी कार्यकर्ता को पार्टी की कमान सौंपने जा रहे हैं। संगठन सृजन का मतलब आप एक ऐसे एक्टिव जिलाध्यक्ष, संगठन के कप्तान को बनाने जा रहे हैं जो सभी लोगों को साथ लेकर चल सके, जो लोगों के गली मोहल्ले से लेकर राष्ट्रव्यापी समस्याएं विपक्ष के रूप में उठा सके, निडरता से उठा सके। यही सोच आज हमारे नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने सोचा है, जो हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। बीच में कुछ समय ऐसा भी आया, इस समय पैराशूटी कार्यकर्ता, पैराशूटी नेता बनकर आए और छोटे कार्यकर्ताओं को जो पार्टी के प्रति अपनी जान निछावर करना चाहते थे, उनको मौका नहीं मिल पाया और उसी विषय कम्युनिकेशन एक गैप हुआ। नए नेता पार्टी के अंदर नहीं बनने का कारण पैराशूटी, कुछ कारण मैं इसको माफ करना भी ये भी कहूँगा कि बहुत से नेताओं के जो बच्चे थे उनको भी उनमें उतारा गया। मैं उनकी कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। अगर उनके माता पिता अगर मान लो पार्टी की सेवा कर रहे हैं, एमएलए, एमपी या फिर मंत्री हैं, तो वो उनके बच्चे उस परिप्रेक्ष्य के अंदर ढल जाते हैं और ढलने के बाद वो उसी विचारधारा के अंदर उसी के कार्य में लग जाते हैं, वो दूसरा कार्य भी नहीं कर। उन्हीं का एक दिल दिमाग पार्टी की सेवा में भी लग जाता है, तो वो भी जरूरी है। लेकिन इसी बीच में बहुत सारे पैराशूटी जो लोग आए, वो एक पार्टी के अंदर कम्युनिकेशन गैप हो गया, इससे नए नेता नहीं उभर पाए, नए नेता नहीं उभर पाए, इससे पार्टी को काफी नुकसान हुआ। मैं समझता हूँ इस चीज को, मैं माफी चाहूंगा, बार बार आपसे बोलना चाह रहा हूँ, एक भाई छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। उस गैप को भरने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व खड़गे जी ने, सोनिया जी ने और राहुल जी ने, सभी नेताओं ने इस पे विचार विमर्श करके ये संगठन सृजन यानी कि नया संगठन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर ही हमारे दिल्ली से ऑब्जर्वर लगाए गए प्रभारी के रूप में। प्रभारियों का कार्य आप देखिए, सबसे बड़ा तो आम लोगों को, आम पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, उनमें से पूछा गया कि आपको किस तरह का कार्यकर्ता, किस तरह का जिलाध्यक्ष चाहिए। न कि ऐसा नहीं कि जो हमारे एमपी रहे
या एमपी हैं, मतलब सांसद हैं, या फिर एमएलएज हैं, ये बड़े नेता हैं, उनके कहे पे इसको बना दीजिए, उसको बना दीजिए, ये मेरा है, ये मेरा है, नहीं। आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति हो, उससे पूछ कर बनाया जाए, ये कोशिश है पार्टी की, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कोशिश है। और इस संगठन सर्जन का मतलब ही कि नए संगठन को सर्जन करना और पार्टी के अंदर नई ऊर्जा से, मैं समझता हूँ कि राहुल जी खड़गे जी का ये विचार बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है, पार्टी को जबरदस्त फायदा होगा इससे कई विचारधाराओं को जोड़ने का मौका भी मिलेगा, और बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने चलाया है, ये अच्छा कामयाब होगा। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी का मामला उछाला है, ये क्या है आपके अनुसार? हाँ, अब मैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे आऊँगा। मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ, पहले बार बार मैं इसको कह रहा हूँ जी को कि, लेकिन एक कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता होने के नाते मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। वोट चोरी, सत्ता में जो बने हुए लोग हैं उन्हीं के अनुसार एक गवर्नमेंट बॉडी चल रही है। चुनाव आयोग इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बनाया गया ताकि स्वच्छ रूप से वोटिंग हो सके, चुनाव हो सके, चल भी रहा था वर्षों से, लेकिन अभी कुछ सालों से ऐसा प्रतीत हुआ कि कई सांसद 4-4 लाख, 5-5 लाख, 7-7 लाख से जीत रहे हैं। जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, बस जनता, उनकी कोशिश होगी, उनकी पॉपुलरिटी होगी, जीत सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन। उसके बाद आज हमारे साउथ के अंदर चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, हरियाणा में चुनाव हुए, वहां देखा गया, पाया गया कि बहुत सारे बहुत कम मार्जिन के अंदर हमारे पार्टी के जो सिपाही थे, हमारे पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको हार का मुंह देखना पड़ा, जो शायद उनको लगा नहीं कि हम हार सकते थे। पार्टी ने सर्वे किया, पार्टी ने सर्वे करने के बाद पाया गया कि एक वोटर का नाम यहाँ पर भी है, एक वोटर का नाम, उसी वोटर का नाम दूसरे जिले में भी है, दूसरे राज्य में भी है। एक मकान के अंदर हम समझते हैं कि 5 आदमी, 10 आदमी रह सकते हैं, लेकिन वहां 50-50, 100 लोगों के नाम, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ घोटाला है। तो वो वोट चोरी का मामला पकड़ा, तो उसके अंदर कई विधानसभा और कई लोकसभा सीटों के अंदर ये धांधली पाई गई। तो हमारे माननीय राहुल गांधी जी की सोच देखिए आप, उन्होंने रिसर्च किया इसके ऊपर और वोट चोरी का मामला पकड़ा, उसको बाजार के अंदर, क्षेत्र के अंदर, राज्यों के अंदर चलाया, तो कई मामले सामने आए। सत्ता को सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि ये मामला भी शायद हमारा, जो जिस तरह से हमारे हम कह सकते हैं कि मशीनों के अंदर गड़बड़ होने की संभावनाएं थी, तो एक मामला ये भी जुड़ा। इससे कई लोग सचेत हुए और मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को भी इसको थोड़ा सा इनकी नींद से जागने का मौका मिला। तो आगे हम समझते हैं कि ऐसी गलती आम आदमी भी नहीं करे, और जो फर्जी वोट डलाते हैं, भले कोई सी भी पार्टी का हो, वो भी नहीं करें, और चुनाव आयोग भी सतर्क है। तो ये वोट चोरी का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को अपने वोट को एक जगह लिखवाना और डालना अनिवार्य है, इस पे भी काम करें। ये वोट चोरी का मामला बहुत बड़ा मामला है, तो इसको अगर हम हर मतदाता अगर सोचे तो मैं समझता हूँ सही सरकार का निर्णय लिया जा सकता है। आप पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? पार्टी के बारे में मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जिस व्यक्ति की विचारधारा, ये लड़ाई है एक विचारधारा की। पार्टियां कोई खराब नहीं होती, पार्टियां, हर पार्टी अपने संगठन और अपने देश के बारे में ही सोचती है। लड़ाई होती विचारधारा की। मुझे ये चीज देश के प्रति, हमारे शहर के प्रति, विधानसभा लोकसभा के प्रति अच्छा लगता है। ये मेरी विचारधारा है कि यार मैं सबको साथ लेके चलूँ। एक विचारधारा होती है कि मैं भाई एक पक्ष को लेकर चलूँ, एक विचारधारा होती है कि मैं इस तरह से बाहुबल से किसी को अपने आप पक्ष में करूं, नहीं। तो ये विचारधारा की लड़ाई होती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर वही व्यक्ति जुड़ेगा जिसको भारत देश को एक गुलदस्ता बनाना, गुलदस्ते का मतलब एक गुलदस्ते के अंदर गुलाब का, हजारे का और भी कई तरह फूल होते हैं, तो एक खूबसूरत गुलदस्ता रखता है। तो मैं समझता हूँ सबकी आंखों को और मन को भाता है और दिमाग के अंदर तरतजा है। वो गुलदस्ता हमारे राष्ट्र के अंदर महात्मा गांधी जी ने और हमारे देश के अंदर जो देश की आजादी दिलाई लोगों ने सपना देखा था कि तो गुलदस्ता होना, उस विचारधारा के अंदर कोई व्यक्ति अगर आता है, उस विचारधारा को रखता है, कोई
हिंसा नहीं, अहिंसा के बल पर चलना चाहता है, अहिंसा के बल पे अपने कार्य को मनवाना चाहता है। कोई गलत भी हो रहा है तो अहिंसा के बल पर, अहिंसा नहीं, अहिंसा की विचारधारा होती है। तो इस विचारधारा को आप अगर जुड़ रहे हो तो पार्टी बहुत बड़ी बात सोचती है। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। अगर इस तरह की सोच रखते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति को हमारे साथ जोड़ के रखें जो एक देश को आगे बढ़ाने की सोच रखता हो, तो उस विचारधारा के वाला व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य होगा। ये हमारी पार्टी की सोच है। आप जैसे कर्मठ जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को संगठन और सत्ता से दूर रखा गया, क्या कारण है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ वर्षों पहले, आज से कम मेरा 25-26 साल का कार्यकाल हो गया मेरे को पार्टी की सेवा करते हुए। ये मेरी विचारधारा है। मैं चाहता था बीजेपी से भी जुड़ सकता था, मैं चाहता था दूसरी पार्टी से भी जुड़ सकता था। मेरी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी। मुझे पार्टी ने वार्ड अध्यक्ष बनाया, मुझे पार्टी ने सेवा दल में काम करने का मौका दिया, मुझे पार्टी ने यूथ कांग्रेस का शहर का अध्यक्ष बनाया, मुझे पार्टी ने आम आदमी का जिलाध्यक्ष बनाया, मुझे पार्टी ने जिला महामंत्री बनाया, मुझे पार्टी ने जिला महासचिव बनाया। तो ये आज जो मेरी पहचान है और आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हो या मुझसे जो बात कर रहे हो, ये कांग्रेस कार्यकर्ता और मेरी उपलब्धियों के अंदर ही है। हाँ, ये बात अलग है कि पार्टी के कुछ नेताओं ने हो सकता है मेरी उपयोगिता नहीं समझी, पार्टी को मेरी उपयोगिता नहीं लगी हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने ये अभियान चलाया है, तो हम जैसे जो कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया उनको मौका मिलेगा। और हमारी भी विचारधारा ये है कि हमारी भी कोशिश ये है कि हम पार्टी के लिए कुछ ना कुछ करके जाए। तो ऐसा कोई मामला है नहीं। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं नेताओं को इस बारे में सोचना चाहिए कि हम जैसे लोगों को, आपको पता नहीं है कि भाजपा के अंदर एक पन्ना प्रमुख कार्यक्रम चलता है। 2015 के अंदर एक मैंने छोटा सा चुनाव लड़ा था, तो मैंने सबसे पहले इसकी एक तरह से यूं मानो खोज की थी। मैंने भी इस तरह से 50-50 लोगों का पन्ने बनाकर मेरे वार्ड, हालांकि मैं चुनाव के अंदर हार गया, लेकिन वो खोज हमने की। तो हम लोग सोचते हैं कि पार्टी के कैसे मजबूत हो, पार्टी की विचारधारा कैसे लोगों से जुड़े। ऐसा नहीं है, अगर ये तो नेताओं की सोच है कि हमको कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, ये पार्टी की सोच है। पार्टी को जहाँ लगेगा हमारी उपयोगिता जहाँ होगी वो हमसे काम लेगी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला चैनल के लिए, इसका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय कांग्रेस।